बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 11 यानी कि इंटरमीडिएट क्लास 11 पंजाब, जो अभी पंजाब बोर्ड है उसमें जो बुक सिलेबस चेंज हुआ पेक्टा का, उसमें न्यू बुक भी आई और थोड़ी डिले से आई। अब मौजूद है, हर जगह ऑनलाइन भी मौजूद है। और अभी पेक्टा की तरफ से जो पेपर पैटर्न है, पेपर स्कीम है, वो भी मुतारफ कराई गई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है हमारे मालूमात पूछते रहते हैं, कुछ को मालूमात मिल भी चुकी है, लेकिन हमने कहा क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म पे बिट्स का, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे भी हम आपको ये पेपर पैटर्न समझा दें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनको अपना पेपर सही तरह समझने में भी आसानी हो और वो इसको तैयारी भी कर सके। तो ये एक्सलेटेड एएलपी, एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम के नाम से, जो स्मार्ट सर्विस भी कहते हैं, तो आप इसको समझ लें तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस और ख़ास तौर पर जो अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, अभी इंग्लिश है, उनकी कंप्यूटर साइंस है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हम और भी ऐड कर रहे हैं, तो उसके लेक्चर भी ला रहे हैं और अपने नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो नीचे आपको आखिर में एक लिंक भी देंगे जहाँ पर आप प्ले लिस्ट पे जाकर, हमारा यूट्यूब चैनल है जो बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर जाकर आप तमाम लेक्चर हमारे देख सकते हैं इंग्लिश के, और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आइए इसकी हम डिटेल देखते हैं आज। ग्रेड 11 इंग्लिश एएलपी एंड एग्जाम पेपर पैटर्न 2025-26 पैक्टा की तरफ से। मेरा नाम सैयद सफदर रशद शाह। जी, व्हाट इज एएलपी? एएलपी है क्या? बेसिकली एक्सलेटेड लर्निंग प्रोग्राम का नाम दिया गया, जैसे स्मार्ट सिलेबस भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? रिड्यूस सिलेबस लोड, ये सिलेबस के लोड को कम करने के लिए है। हेल्प स्टूडेंट फोकस ऑन की यूनिट्स, यानी कि अहम जो यूनिट्स है उन पे वो तवज्जो देने के लिए स्टूडेंट की मदद करता है। इंश्योर अफेक्टिव प्रिपरेशन, इससे मौसर अंदाज में, क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और फोकस जिन यूनिट्स पे करना है, जो आपकी बुक आपको मिली हुई है उस पर आप जब करेंगे, या जो भी आपका पैटर्न बता दिया हो, तो बहुत आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकती है। और ये प्रोग्राम तलबा के बोझ को कम करने और अहम अस्बाक पर तवज्जो दिलाने के लिए बनाया गया है, जिसे स्मार्ट सिलेबस का नाम भी दिया जाता है। जी, तो सबसे पहले नोट कर लें आप, ये यूनिट्स हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। ये अस्बाक इम्तिहान में शामिल नहीं होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 4 जो टीम मून है, आपका जो मेन ओरिजिनल बुक है, और उसका पेज नंबर 42 to 55 है, ये इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड है जी यूनिट 7 व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, 82 to 94 जो आपका ओरिजिनल बुक है, उस बुक के मुताबिक जो पेपर है बनना था, लेकिन अब वो यूनिट 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो 82 से 94 नंबर जो आपके 82 to 94 जो आपका पेजेस हैं, ये एक्सक्लूड नहीं होंगे। जो ओरिजिनल बुक है यूनिट 7 तकरीबन तकरीबन ये सारा ख़त्म हो चुका है। और फिर इसी तरह आपकी बुक का जो क्लास 11 की है पेक्टा की लेटेस्ट बुक यूनिट 9 है फ्रीडम, जो पॉम है वो भी इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड ख़त्म कर दी गया वो यूनिट, पेपर में नहीं आएगा। 105 से 13 पेजेस हैं। और चार यूनिट 12 है जो आपका द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, 131 से 138, यानी 131 138 पेजेस बनते हैं बुक में मौजूद है, वो भी शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये चार सब्जेक्टों के 14 यूनिट थे, तो चार ये मुकम्मल एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उसके लेसन्स भी और एक्सरसाइज भी। तो इन पे आपने अभी कुछ नहीं करना, फोकस नहीं करना। बाकी मालूमात के लिए कोई वैसे पढ़ना जो पढ़ सकता है, लेकिन पेपर का पार्ट नहीं है। इसके बाद ही असेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर सेटल। अब एक पेक्टर ने हिदायत भी जारी कर दी हैं, जो मालूमात हमें मिली है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पेपर सेट करेंगे, जो पेपर सेटर्स हैं, उनको लिए ये बताया जा रहा है कि कैसा पेपर आएगा, और स्टूडेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटों में करना होगा। ये ये आपका पेपर मार्क्स ड्यूरेशन है 100 मार्क्स है, और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, आवर्स।
3 घंटे होंगे। अब इनको हमने इसको दो पोर्शन आप समझने कन्वर्ट किया गया है। एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव, ठीक हो गया जी। और कि उनमें कितने कितने मार्क्स आ सकते हैं? नॉर्मली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स एंड ड्यूरेशन 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं। जो बताया आगे डिटेल में आपको बताते हैं। और 30 मिनट्स पे ये मुश्तमिल होगा। शुरू में ये दिया जाएगा आपको, फिर आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, मार्क्स एंड ड्यूरेशन जो है वो 80 होंगे। और 230 यानी कि 2.5 घंटे आपको इसके मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समय क्लियर हो गया होगा। यानी कि 3 घंटों में 20 मार्क्स और 30 मिनट सब्जेक्टिव के हैं, और 80 मार्क्स और 2.5 आवर जो टाइम देना है, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के हैं। अच्छा, अब हमने मजीद ये उन्होंने एक टेबल दी हुई है जो बताया हुआ है, ये उनके मुताबिक हमने यहाँ आपके लिए लिख दी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स हैं। तो अब आपने ये देखना है कि यूनिट से भी उन्होंने जो एमसीक्यू और सरनेम लेने हैं वो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कंटेंट टेकन फ्रॉम एटम्स मार्क। अब देखिए यूनिट नंबर नोट करें, 1, 2, 5, 8 और 10। अब पहली तो बात है, 4 तो एक्सक्लूड हो चुके हैं। अब जो 10 रह गए उनमें से भी आप उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस कौन से आपके सवाल किस तरह आएंगे। तो 1, 2, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन जो आपकी इंग्लिश बुक है, उनमें से भी वो चुनेंगे, 5 सरनम चुनेंगे, +3 एमसीक्यू होंगे। यानी ये आपको सिनोनिम बताने होंगे जो मुतरादिफ अल्फाज के मानी है, और 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द इन इन यूनिट से। तो 8 नंबर होगा। यानी कि हर जो यहाँ से एमसीक्यू या सिनोनिम पूछा जाएगा 1 नंबर का होगा। इसी तरह यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13 में से फ्रॉम इंग्लिश 11 से 3 सिनोनिम्स होंगे मुतरादिफ जिनके बताने हैं आपने इंग्लिश में जो सिनोनिम्स है। और फिर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि चॉइसेस के। तो दो उनमें से इनमें से यूनिट्स में से आएंगे जो 5 मार्क्स के हैं। अब यूनिट नंबर 14 जो आखिरी है इंग्लिश का 11 का, 2 सिनोनिम्स फ्रॉम द मेंशन यूनिट, 2 नंबर होंगे, 2 मार्क्स होंगे। और फिर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 11। फिर वहां से 5 एमसीक्यूज टू चूज करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द मेंशन यूनिट। अब यहाँ से जो वर्ब्स की फॉर्म्स है मुख्तलिफ, जैसे कि प्रेजेंट है या पास्ट की है, जो भी है, अगर आपने सही सीखा हुआ है तो वो 5 नंबर का आएगा। इस तरह आप देख लें तो आपके 20 मार्क जो हैं वो इसमें से आएंगे। नोट ईच एटम वेल कैरी 1 मार्क। अब हर एक जो सरनाम सवाल पूछा जाएगा इसमें से, देखिए 5, 3, 8 है, तो 8 है, हर एक का 1 मार्क होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो टाइप है 20 मार्क्स वो बताए जा रहे हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब सब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। तो इनके भी 80 मार्क्स है। 20 तो हमने ऑब्जेक्टिव के दे दिए, ले लिया। अब इसमें भी 2 सेक्शन कर लिए जाते हैं। नॉर्मली एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके यूनिट्स में से स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में मौजूद है फ्रॉम स्पेसिफिक इंग्लिश बुक यूनिट। यानी कि सब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स एंड सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम स्पेसिफिक इंग्लिश बुक यूनिट, जो सब खास मखसूस बताते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन टेबल में बताते हैं आपको। मार्क्स आएंगे इसके 30 के करीब। और फिर 50 के करीब इन सब के मार्क्स, इनको हमने लॉन्ग क्वेश्चंस का नाम दिया है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके लेटर है, एप्लीकेशन, इनमें से एक चॉइस होती है, स्टोरी कहानी लिखनी है, रेफरेंस टू अपना एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपके फॉर्म्स हैं वो बताइए, स्टैंजा आ सकता आएगा, सरनम्स आएंगे मुतरादिफ। और फिर पंक्चुएशन मार्क्स हैं, पेरा वर्ड्स हैं, और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, एंड ऐसे फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के आपके आ सकते हैं। अब मेरे ख्याल में इधर जो मेन आपको टेबल बता देते हैं, ये आपको क्लियर कर देगी क्या क्या है। तो इनमें मेरे ख्याल में हमने अ, ये देखें, ये है क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर कंटेंट टाइप और डिटेल्ड मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। पहला तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था। यूनिट 1, 2, 5, 8, 10 इंग्लिश से अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो होंगे। यानी कि आपको 2 नंबर के सवाल होंगे, 7 आपने करने हैं, 10 चॉइसेस होगी, इन यूनिट्स में से आएंगे, और 14 नंबर इसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13 से लिया जाएगा। और इनमें से 8 में से 5 करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 शार्ट क्वेश्चन। 2 × 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 मार्क्स का ये होंगे। 2 2 मार्क्स के आएंगे शार्ट क्वेश्चन।
यूनिट नंबर 14 है फ्रॉम इंग्लिश 11, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 शार्ट क्वेश्चन। अब उस यूनिट्स पे में के आपके 3 5 में से करने होंगे, और वो भी दो दो नंबर के, 2 क्लास 3 6 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, लेटर और एप्लीकेशन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन 11 12 बाई पेक्टा। अब ये इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन ऑनलाइन भी पड़ी हुई है। यहाँ से जो आपके लेटर है या एप्लीकेशन है, इनमें से एक आपने लिखना होगा, चॉइसेस होगी। राइट लेटर आर एन एप्लीकेशन, देयर इज चॉइस बिटवीन टू, इन दो, एक लेटर दिया हुआ है, एप्लीकेशन, जो आप लिखना चाहें वो लिखेंगे, उसके 10 मार्क्स हैं। अच्छा, स्टोरी फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 11 to 12 पाइपेक्टा। अब वही स्टोरी कहानी फिर आती है, वो लाजमी लिखनी होती है स्टोरी। अब उनमें दो दिए गए होंगे स्टोरीज का, दो में से एक लिखना होगा। राइट शार्ट, राइट स्टोरी फ्रॉम द गिवन 2 टॉपिक्स, 10 मार्क्स की है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के दो, अब ये 3 पार्ट्स है, ABC। पहला होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा फ्रॉम यूनिट नंबर 3 6 11 एंड 13 ऑफ इंग्लिश 11। अब 3 6 11 और 13 ये पॉम है, तो इनमें से आपका स्टैंजा आएगा। ठीक है ना। तो इनको एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब इनमें से आपने इसको सियाक सवाक के हवाले से एक्सप्लेन करना होगा, पॉइंट का ये जो है इसके 5 मार्क्स हैं। फिर 7B होगा, पंक्चुएशन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 2 5 8 एंड 10 ऑफ द इंग्लिश 11। पंक्चुएट स्मॉल पैराग्राफ। अब इन आपने अगर बुक्स को रीड किया हुआ है, इन यूनिट्स को सही पढ़ा हुआ है, तो आपको फिर पंक्चुएशन भी आसानी से आ जाएगी कि कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कामा, एंड सो ऑन। तो इसके भी 5 मार्क्स हैं। अच्छा, पेरा वर्ड्स फिर आता है 5 मार्क्स के, फ्रॉम इंग्लिश कंपोजिशन, ये आपकी दी गई है जो बुक पेक्टा 11 12 की जो क्लास की है। तो यूज 5 आउट ऑफ 8 पेयर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आप पेयर वर्ड दिए गए होंगे, ठीक है ना, हाँ, दो दो जो मिलते हैं, जैसे मीट मीट है समथिंग, मीट मिलना, अमीठी मीट गोश्त, इनके पेयर वर्ड बोलते हैं। तो इनके भी 5 मार्क्स हैं, ये आपको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं बुक में। जो आपकी बुक में होंगे उन्हीं में से आएंगे, लेकिन 8 में से 5 करने होंगे। ट्रांसलेशन, अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 2 5 8 एंड 10 ऑफ इंग्लिश 11। ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ इनटू उर्दू, 15 मार्क्स हैं। अब ये आपने 15 नंबर का क्या होगा, अपने पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। और यूनिट 1 2 5 8 और 10 ऑफ इंग्लिश 11 जो है बुक है आपकी, उसमें से ये स्टूडेंट्स लिया जाएगा। इसलिए अगर आपने सही पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप ये कर लेंगे, यूं 80 मार्क्स क्लियर होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 बताया जा रहा है, फॉरन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट, जो कि फॉरन हो गए, जो उर्दू का मसला है, तो वो क्या कर सकते हैं, नोट फॉरन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स कैन राइट एन ऐसे on the given topic instead of translation from English grammar composition and impact। अच्छा, अब वो कोई भी मजमून उनको दिया, ऐसे दिया जा सकता है इसकी जगह, उसको चॉइस होगी, वो कर सकते हैं अगर उनको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के या फॉरेन स्टूडेंट जिनकी उर्दू नहीं आती जिनको, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट, ये था कंप्लीट। उम्मीद है ये हमने सब्जेक्ट का बता दिया। और तकरीबन ये डिटेल्ड है, आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आपसे दरखास्त है कि ये है हमारा चैनल, इस पे हमने बहुत कुछ कवर किया हुआ है, उसमें लेक्चर्स भी हैं, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, और बहुत कुछ आगे भी ये चल रहा है सिलसिला। आपको तकरीबन कंप्लीट इंग्लिश की आपको यहाँ पे मिलेगी, पूरी डिटेल मिलेगी, इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन नोट्स भी आप मंगवाना चाहें बेस्ट के प्लेटफॉर्म, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो www.youtube.com/सैयद सफदर हुसैन है मेरा नाम, सैयद सफदर हुसैन के नाम से ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक सैंपल थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ, ये देखें, यहाँ पे हमारी ये प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट यहाँ पे वीडियो भी यूनिट 8 की अपडेट हुई हुई है। तो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मैं आगे शायद लेके जाऊँ, लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आराम से आगे जो है ना जा सकते हैं, और आराम से आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये देखें, तो ये पूरी बुखार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट लेक्चर वाला अपलोड है जाए, और ये पूरी देखें इंग्लिश पेक्टा के वाले से, ये कल हमारी प्लेलिस्ट है। इसमें तमाम लेक्चर ये देखें हमने दिए हुए हैं तमाम यूनिट्स के, और आप जाकर इनको समझ सकते हैं। इनमें एंटोनिम, सिनोनिम, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस वाइज आपको मिला हुआ है। देखें, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू भी, कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉम भी कवर की हुई हैं का, और आगे भी ये चल रहा है आपका कंप्लीट इंशाल्लाह।
हमारी कोशिश है आपको क्लियर किया जाए, आपका पेपर अच्छा हो सके। तो ये है जी। हाँ, आज इस हवाले से लेक्चर था। आज जो आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, तो हमें याद रखा करें। याद, फी अमान अल्लाह।